चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 209 का वायरल क्वेश्चन देखने वाले दिसंबर मासिक परीक्षा का। अगर आपका भी 227 दिसंबर का सामाजिक विज्ञान का होने वाला है दोस्तों एग्जाम, तो देखिए पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक प्रश्न को याद करते चलिए। आपके एग्जाम में 23 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन को जवाब देना है। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला दोस्तों देश कौन सा है। देखिए जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला जो देश है दोस्तों वो आपका न्यूजीलैंड है। याद रखिएगा फर्स्ट का ही नंबर होगा, यानी कि न्यूजीलैंड है दोस्तों, जो कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला दोस्तों देश है। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला कि क्वामा इनक्रुमा किस देश में। देखिए क्वामे इनक्रुमा है दोस्तों किस देश में है, ठीक ना। तो बताइए क्वामे इनक्रुमा है दोस्तों किस देश में है। तो आपको याद रखना दोस्तों ये घाना में है। कहाँ है, यानी कि क्वामा इनक्रुमा है दोस्तों ये किस देश में है, तो आपको याद रखना दोस्तों घाना में है, जो कि इसका बी नंबर आपका सही जवाब होगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। देखिए लोकतंत्र होता है दोस्तों, इसमें शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में जो शासन करता है दोस्तों वो आपका जनता करता है। कौन करता है, लोकतंत्र में जो शासन करता है दोस्तों वो आपका कौन करता है, तो जनता करता है। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन करने वाला जनता होता है, इसलिए तो कहा गया जनता का जनता होता है, जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के परूपी जो अध्यक्ष होता है, परूपी समिति के अध्यक्ष वो कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों भीमराव अंबेडकर है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मताधिकार क्या 21 घटा करके दोस्तों 18 वर्ष कब की गई, ठीक ना। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों 1989 ईस्वी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि 21 घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ऑप्शन सी। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखो कौन सा अधिकार है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको याद रखना संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी बात आप लोग को याद रखना है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है कि सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति करने वाला हमारे राष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति हैं। तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति होता है, तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है कि निम्न में से किस राज्य की द्विसदनीय विधायिका नहीं है। देखिए किस राज्य की दोस्तों द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए द्विसदनीय विधायिका नहीं है तो आपका महाराष्ट्र का नहीं है, यानी कि द्विसदनीय जो दोस्तों विशेषता ने कहा कि नहीं है तो महाराष्ट्र की नहीं है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया। देखिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो गठन किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था। चलिए जी बहुत बढ़िया एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना 1950 ईस्वी में दोस्तों लागू किया गया था। कब, 1950 ईस्वी, जरूर से याद कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों गठन हुआ था भारत में, ठीक ना, 1950 में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए राज्यसभा जो होता है उसका सभापति कौन होता है, तो आपको याद रखना उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, जो कि इसका सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये सब एग्जाम में पूछा है, पहले भी करवाए थे और ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए निम्न में से कौन सा देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है। देखिए कौन सा दोस्तों देश के मौजूदा संशोधन कर सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सांसद हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सांसद हो जाएगा, ये आपका संशोधन कर सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दोस्तों दर्जा कब प्राप्त दिया गया, ठीक ना। तो कब दिया गया था, तो आपको याद रखना दोस्तों 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में दिया गया, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का आ रहा है कि उत्पादन के सक्रिय साधन क्या है। देखिए उत्पादन के जो सक्रिय साधन है दोस्तों वो कौन है, तो आपको याद रखना उत्पादन का सक्रिय जो साधन है वो आपका पूंजी है, तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। उत्पादन के जो सक्रिय साधन है वो आपका पूंजी है। क्या है दोस्तों, पूंजी। चलिए यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, कि भूमि का जो पारिश्रमिक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमि का पारिश्रमिक जो होता है दोस्तों वो आपका लगान कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिश्रमिक जो भूमि का कहलाता है वो आपका लगान कहलाता है, तो डी नंबर सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, यानी कि गरीबी के जो दुष्चक्र
होता है उसकी अवधारणा है वो किसने दिया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, रेगनर नाक्स ने दिया था। कौन दिया था? रेगनर नाक्स ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, रेगनर नाक्स ने। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। देखिए देश की प्रमुख जो आर्थिक समस्या है दोस्तों वो आपको क्या है? तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या जो है दोस्तों इनमें से सभी है, गरीबी, पूंजी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, ये सब क्या है दोस्तों? गरीबी की आर्थिक समस्या है, जो कि डी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है? देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि नगदी फसल कौन है? तो यहाँ से याद रखना गेहूं जो है दोस्तों ये आपका नगदी फसल है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से डाउनलोड करना है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है educationlecture.in। देखिए यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से आपको .in सर्च करना है, यानी कि गूगल ओपन करने के बाद एक ही नाम आपको सर्च करना है दोस्तों, वो आपका educationlecture.in है। यहीं आप लोग सर्च करो तो ये वेबसाइट है, दो वेबसाइट है, पहला वेबसाइट हुआ एक नीचे एक वेबसाइट है, दोनों में से किसी भी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। पूरा आंसर किया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करूँगा, इसी पर आपको भी क्लिक करना है। देख लीजिए क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर, यहीं आपको सर्च करना है, इस पर क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा दोस्तों, एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9th एग्जाम दिखेगा, तो क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। क्लास 9th एग्जाम पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से कक्षा 9वीं दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 9th मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF ऑब्जेक्टिव डाउनलोड इस प्रकार से आपका आ जाएगा। आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको क्या चीज का डाउनलोड करना है? सोशल साइंस का डाउनलोड करना है। तो सोशल साइंस SST पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा, देख सकते हो दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर एग्जाम से पहले ही अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक ना। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। अगर इसका सीधे आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीधा आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो इस लिंक के माध्यम से आप लोग सीधे PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक ना। तो आप लोग भाई ये फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से डाउनलोड कीजिए। चलिए यहाँ पर 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कि बिहार में जीवन निर्वाह का दोस्तों मुख्य साधन है वो क्या है? तो आपका दोस्तों कृषि है। याद रखिए भारत में दोस्तों जो बिहार में जो जीवन निर्वाह किया जाता है कृषि के द्वारा किया जाता है। कृषि की 80% आबादी दोस्तों बिहार की उसी पर आधारित है। चलिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा दिया गया है? ठीक है, बताइए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है दोस्तों खाद्यान्न का जो बफर स्टॉक है दोस्तों ए किसके द्वारा दिया गया? तो FCI के द्वारा दिया गया। FCI देखिएगा तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा FCI। चलिए यहाँ से देखिए कहा जाए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। ये सब क्वेश्चन काफी कमाल का क्वेश्चन है, ये सब बार बार आपके परीक्षा में पूछ देता है, देख सकते हो ये सब क्वेश्चन आया है। चलिए उत्पादन का प्रमुख साधन कितने हैं? देखिए उत्पादन के कुल कितने साधन है आपको पता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये उत्पादन के 5 साधन है, तो इसका डी नंबर सही जवाब होगा। चलिए तीव्र ज्वार करने का कारण क्या है? देखिए तीव्र ज्वार का कारण क्या है? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों तीव्र ज्वार का कारण क्या है? तो याद रखना है दोस्तों विषाणु है। तीव्र ज्वार का जो कारण है दोस्तों वो आपका क्या है? विषाणु है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? विषाणु। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स क्या है? देखिए एंथ्रेक्स है दोस्तों ये क्या है? चलिए 23 नंबर बताइएगा एंथ्रेक्स है वो क्या है? तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स जो है दोस्तों ये आपका चक्रवात है, तो ए नंबर इसका सही जवाब एंथ्रेक्स जो है ये आपका क्या है? चक्रवात है। चलिए ये नंबर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ? देखिए भोपाल में दोस्तों रासायनिक गैस का जो रिसाव हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों 1984 में भोपाल में गैस का क्या होता है? रिसाव हुआ था, है ना। 1984 ईस्वी में भोपाल में गैस का क्या होता है? मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। चलिए यहाँ पर भारत में पहला 200 परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये आप लोगों को 10th क्लास में भी आगे पढ़ना है, याद रखिएगा तारापुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा गया? देखिए किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? चलिए बताइए दोस्तों। तो याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है। चलो सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो जापान के नागासाकी में गिराया गया था 1945 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए पूंजी के अंतर्गत है, देखिए पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है? जल्दी से बताइए।
चलो यहाँ पर कच्चा माल, मशीन, कारखाना, ये सब आधारित है, ठीक ना। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आपको कैसे इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको वायरल कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है। तो पहले इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा PDF नोट्स के लिए। चलिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों वायरल लेने के लिए आपको गूगल ओपन करके आपको एक ही नाम सर्च करना है दोस्तों, एजुकेशन लेक्चर। एजुकेशन लेक्चर .in सर्च कीजिए या तो आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, दोनों में से कोई भी सर्च कर सकते हो। वेबसाइट अगर क्लिक करो क्लास 9th एग्जाम पर आपको आना है, यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से आप लोग आकर के आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हो। सो फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।